Good morning, all of you. Myself, Prakash Chauhan, tutor of Index Nursing College Indore. Today, I will be topic started in burn. All student learning the topic sincerely. बर्न बर्न क्या होता है, बर्न कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, लक्षण क्या क्या, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या उसका मैनेजमेंट होता है, यह हम आज पीपीटी के माध्यम से डिस्कशन करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। बर्न बर्न इज डिफाइंड एज ए burn is defined as a wound caused by exogenous agent leading to coagulative necrosis of the tissue। बर्न क्या होता है, बर्न इज ए डिफाइंड एज wound। एक बर्न क्या होता है, wound होता है, उसके अंदर कोज होता है ऑक्सीजनस एजेंट, ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू, जो टिश्यू रहते हैं वहाँ के नेक्रोस होकर डैमेज हो जाते हैं, उसको हम बर्न बोलते हैं। कोजेस क्या हो सकते हैं, थर्मल बर्न, ड्राई हीट कॉन्टेक्ट बर्न, फ्लेम बर्न होता है, मॉइस्ट हीट स्कल बर्न होता है, स्मोक एंड इनहेलेशन इंजरी हो सकती है, केमिकल बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है, कोल्ड बर्न हो सकता है, रेडिएशन बर्न हो सकता है। अब कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, थर्मल बर्न है, थर्मल बर्न के अंदर ड्राई हीट कंटेंट बर्न हो सकता है, एक फ्लेम बर्न होता है, एक मॉइस्ट हीट स्कल्ड बर्न होता है, एक स्मोक एंड इनहेलेशन इंजरी होती है, केमिकल बर्न होता है, इलेक्ट्रिकल बर्न होता है। केमिकल बर्न किसी भी, जैसे कि एसिड हो गया, इनकी वजह से अगर कुछ होता है तो उसको केमिकल बर्न बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल बर्न जैसे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की वजह से होता है तो इलेक्ट्रिकल बर्न होता है। कोल्ड बर्न होता है, फ्रॉस्टी वाइट होता है, रेडिएशन सन बर्न हो सकता है। क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ बर्न, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, और माइल्ड मॉडरेट और सीवियर से क्लासिफिकेशन होते हैं डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ बर्न। डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ बर्न, माइल्ड पार्शियल थिकनेस बर्न लेस देन 15% in adult or less than 10% in children, full thickness less than 2 degree Celsius 0। Moderate second degree 15 to 25 degrees burn in adult or 10 to 20% in children, or third degree 2 to 10 degree burn। Major second degree 25 burn in adult or 20 burn in children, or third degree 10 burns in involving eyes, ears, feet, hand, perineum, all inhalation and electrical burn। Classification depending thickness of skin involved, फर्स्ट डिग्री इंजरी लोकलाइज्ड ऑफ द एपिडर्मिस, जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है वो स्किन उसके अंदर इन्वॉल्व होती है एपिडर्मिस, और सेकंड डिग्री के अंदर सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न होता है। इंजरी टू द एपिडर्मिस, injury to the epidermis and superficial papillary dermis, deep second degree injury through the epidermis and deep up to reticular dermis। थर्ड डिग्री के अंदर फुल थिकनेस हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी उसके अंदर एपिडर्मिस एंड डर्मिस इनटू सबक्यूटेनियस फिट, उसके अंदर डर्मिस एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस 3 लेयर थर्ड डिग्री बनने के अंदर इन्वॉल्व होगी। फोर्थ डिग्री इंजरी थ्रू द स्किन एंड सबक्यूटेनियस फैट एंड अंडरलाइंग मसल्स, और उसके अंदर बोन भी इन्वॉल्व हो जाएगी। जो फोर्थ डिग्री बर्न होगा उसके अंदर मसल्स, बोन, सबक्यूटेनियस एंड सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगी। डिग्री ऑफ बर्न फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री। आइए इमेज के अध्ययन सब देख रहे होंगे कि फर्स्ट डिग्री में कितना बर्न होता है, सेकंड डिग्री में कौन कौन सी लेयर होती है, और थर्ड फर्स्ट डिग्री में एपिडर्मिस, डर्मिस, स्किन की 3 लेयर होती है। अपन पढ़ चुके हैं इस चीज़ की, डर्मिस, एपिडर्मिस और सब हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और डर्मिस 3 लेयर होती है। क्लिनिकल फीचर्स है, फर्स्ट डिग्री बर्न्स, फर्स्ट डिग्री बर्न में क्लिनिकल फीचर में देखते क्या क्या होता है। रेडनेट स्किन हो जाएगी, पेन इन बर्न साइड, जहाँ पे
जहाँ भी बर्न होगा वहाँ पेन होगा। इन्वॉल्व ओनली एपिडर्मिस होगी। ब्लांच टू टॉच रहेगा। हैव एन इंटेक्ट एपिडर्मेलो बैरियर हो जाएगा। डू नॉट रिजल्ट इन स्क्रीनिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल सम बर्न मिनेरोस्क्लाइड फ्रॉम ए लीशन एक्सीडेंट हो जाएगा। क्लिनिकल फिशेस के अंदर सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न्स के अंदर इंटेंस पेन हो जाएगा। वाइट टू रेड स्किन हो जाएगी। ब्लिस्टर्स हो जाएगा। इन्वॉल्व एपिडर्मिस पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस हो जाएगा। स्पार्स हेयर फॉलिकल्स स्वीट ग्लैंड्स एटेसे इरिथमेटोस। ब्लांच टू टॉर्च वेरी पेनफुल सेंसिटिव हो जाएगा। नो और मिनिमल स्क्रीनिंग हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस री एपिलाइजेशन फ्रॉम रिटेनेंट एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स इन 7 to 14 days। क्लिनिकल फिशेस डिप सेकंड डिग्री बर्न फर्स्ट डिग्री बर्न बात के लिए क्या क्या होता है। सेकंड डिग्री डिप सेकंड डिग्री बर्न के अंदर इंजुरी टू डीपर लेयर ऑफ डर्मिस रेटिकुलर डर्मिस अपेयर्स पेल मेथड हो जाएगा। डू नॉट ब्लांच टू टॉर्च कैपिलरी रिटर्न्स स्लिगिस और अपसेंट हो जाएगा। लेस पेनफुल रिमेन्स पेनफुल टू प्रिकल्स हो जाएगा। टेक 14 to 35 days to heal epitheliations from hair follicles, sweat glands, keratinocytes obtained with severe screening हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल पॉसिबल हो जाएगा उसके अंदर। थर्ड डिग्री बर्न की बात करते हैं। ड्राई हेल्थी स्किन विल डाल ब्राउन अनचेरेड हो जाएगा। लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। पेन हो लॉस ऑफ सेंसेशन लिटिल पेन स्टार्ट हो जाएगा। आल डर्मल लेयर से टिश्यू माई भी इन्वॉल्व। सारी जो डर्मल टिश्यू जो लेयर रहेगी सारी उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी। फोर्थ डिग्री बर्न्स के अंदर इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स बिनाइट द स्किन मसल्स बोन। थर्ड डिग्री बर्न्स फोर्थ डिग्री बर्न्स। थर्ड डिग्री बोन देखिए इमेज के माध्यम से दिख रहा है कैसा हो रहेगा। और फोर्थ डिग्री बर्न्स देखिए कैसा रहेगा, कैसी कैसी कंडीशन हो जाती है। सारी लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती है, मसल्स होती है, बोन भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। असेसमेंट ऑफ बर्न्स वैलेंस रूल ऑफ 9 के माध्यम से अपन को बर्न का असेसमेंट किया जाता है। पहला हेड टू टॉय रहता है, उसके अंदर हेड 9%, हेड के अंदर 9%, फ्रंट एंड बैक 18%, राइट आर्म में 19.4 रहेगा, पेरिनियम में 10.4 रहेगा, राइट लेग में 18%, लेफ्ट पर्सन में 18%। ये एडल्ट का है। चिल्ड्रन का क्या रहेगा, हेड में 18 एंड हेड एंड फ्रंट बैक 18 रहेगा, है ना। और राइट आर्म और लेफ्ट आर्म 9% और राइट लेग और लेफ्ट लेग 13.5% इन 13.5%। देख लिया रूल ऑफ 9। बर्न को असेसमेंट करने के रूल ऑफ 9 रहते हैं। इससे अपने को बर्न को वो करना है। असेसमेंट ऑफ बर्न लर्न ब्रावल चार्ट। ईच पार्ट ऑफ बॉडी इज individually assessed to learn about chart. Each part of body is individually assessed for involvement of burns, pathophysiology, local changes, thermal injury cause हो सकता है, coagulative necrosis हो सकता है, epidermis and underlying tissue हो सकता है, depth of injury हो सकती है depending on temperature to which skin is exposed, the specific head of positive agent, duration of exposure। local changes क्या क्या हो सकते हैं उसके अंदर, thermal injury cause coagulative necrosis of epidermis and underlying tissue with depth of injury depending on temperature to which skin is exposed। expose the specific heat of positive agent, duration of exposure। The area of cutaneous of superficial injury has been divided into 3 zones: zone of coagulation, necrotic area of burn where cells are disrupted, zone of stasis, it areas surrounding zone of coagulations where vessels heal as vessels damage present, zone of hyperemia, it is the area where visualization and inflammation is present। सिस्टमेटिक चेंजेस, कार्डियक क्या कहते हैं, डिक्रीज्ड कार्डियक
कार्डियक की जो आउटपुट हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। पल्मोनरी के अंदर क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फिशियंसी एज ए सेकेंडरी प्रोसेस कैन प्रोग्रेस टू रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर डिक्रीज और अब्सेंस जीआई मोटिलिटी, जीआई की जो मोटिलिटी है अब्सेंस हो जाएगी। रूलिंग है अल्सर फॉर्मेशन, उसके अंदर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेटाबॉलिक हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हो सकता है। इंक्रीज्ड ऑक्सीजन एंड कैलोरी, इंक्रीज हो जाएगी उसके अंदर ऑक्सीजन कैलोरी। रिक्रूटमेंट इंक्रीज इन ओवर बॉडी टेम्परेचर। इम्यूनोलॉजी लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर, इंक्रीज रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, सप्रेशंस ऑफ humoral and cell mediated immunosuppression। मैनेजमेंट क्या होगा बर्न का, ये हम मैनेजमेंट देखते हैं। फर्स्ट एड होना चाहिए। स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस, सबसे पहले जो बर्निंग की जो प्रोसेस रहती है उसको स्टॉप करना है, बर्निंग की प्रोसेस को स्टॉप करना है। कूल द एरिया विथ टेप वाटर, जो जहाँ पे पेशेंट को जला है उसको टेप वाटर से कूल करना है। कंटिन्यूस इरिगेशन फॉर 20 मिनट्स के लिए उसको वाटर उसके ऊपर अप्लाई करना, टेप करना है। फिर इंडिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बर्न, मॉडरेट एंड सीवियर बर्न हो सकता है, एयरवे बर्न ऑफ एनी टाइप हो सकता है, बर्न इन मॉडरेट एंड सीवियर बर्न हो सकता है, एयरवे बर्न्स ऑफ एनी टाइप्स हो सकते हैं, बर्न्स इन एक्सट्रीम्स ऑफ एज, ऑल इलेक्ट्रिकल डिप केमिकल बर्न्स हो सकता है उसको। मैनेजमेंट डिफेंटिव ट्रीटमेंट, मेंटेन एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन एबीसी, अपन को एबीसी मेंटेन करना है, उसका पेशेंट का मेंटेन करना है एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। सेडेशन एंड एनाल्जेसिया, पेशेंट को सेडेशन एंड एनाल्जेसिया देना है उसको। असेसमेंट ऑफ परसेंटेज डिग्री एंड टाइप ऑफ बर्न्स एंड अकॉर्डिंगली फ्लूइड मैनेजमेंट करना है उसको, उनको फ्लूइड का पेशेंट को फ्लूइड का मैनेज करना है डिग्री बर्न के हिसाब से। कीमोप्रोफाइलाइसिस, टिटनस, टॉक्सिस, एंटीबायोटिक्स एंड लोकल एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करना है। रायल्सी ट्यूब इंसिलेशन इनिशियली फॉर एस्पिरेशन एंड लेटर फॉर फीडिंग, पेशेंट को रायल्सी ट्यूब अपन को इंसर्ट करना है ताकि वो पेशेंट आराम से फीड कर सके। फ्लूइड रिसक्सिटेशन फॉर्मुलेशन टू कैलकुलेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट पर रीजन, टोटल फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन 24 आवर्स, 4 ml per person of burn per kg body weight, half of the volume in given in first 8 hour, rest is given in next 16 hours. Fluid resuscitation 2, Meyer and Bailey irrigation for colloid after 12 to 24 hours, 1 ration burns broad weight in 1 kg, 2-3 rations given in first 12 hours, 2 rations given next 12 hours, 1 ration given next 12 hours. Galveston regimen pediatric 500 ml burns area plus 110 ml total. Fluids used, रिंगर लैक्टेट इज़ द फ्लूइड ऑफ चॉइस, फर्स्ट चॉइस रहेगी अपनी RL, जब रिंगर लैक्टेट इज़ द फ्लूइड ऑफ फर्स्ट चॉइस रहेगी। ब्लड इज़ ट्रांसफ्यूज्ड आफ्टर 48 आवर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूज अगर पेशेंट को 48 आवर्स के अंदर अपन को उसको एडमिट करना है। इन फर्स्ट 24 आवर्स ओनली क्रिस्टोलाइड शुड बी गिवन, आफ्टर 24 आवर्स कोलाइड्स इन प्लाज्मा जेनेटल डिस्टेंस हेटार्च आर यूज्ड आर द नेक्स्ट 24 hours again cystolite should be given after 24 hours colloids in plasma gelatin distance starch are used at the rate of 0.5 ml per kg of burns. Urine output should be 30 to 50 ml hour, यूरिन आउटपुट पेशेंट का 30 to 50 ml पर हावर्स आना चाहिए। हावरली टिपिया चार्टिंग, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन 1 हावरली चार्टिंग होना चाहिए। लोकल मैनेजमेंट अपन क्या कर सकते हैं पेशेंट का। ओपन मेथड एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर सल्फर आयन विदाउट ड्रेसिंग्स कॉमनली यूज्ड ऑफ बर्न ऑन फेस एंड नेक, अपन को सिल्वर सल्फर आयन का यूज़ करना है। मेफेनिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट कैन भी यूज्ड करना है। क्लोज्ड मेथड के अंदर क्या रहेगा, ये ओपन मेथड था। क्लोज्ड मेथड के अंदर विथ ड्रेसिंग्स विथ डन टू southern with protect on the reduce pain and as a absorbent. Triangular extension skin
Rafting can be done within 48 hours with less than 251 buns on coverage. In 3 weeks, एरिया इंग्लैंड विद स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग इज डन एसएसजी। स्किन ग्राफ्टिंग अपने को ग्राफ्ट करवाना है पेशेंट को 3 वीक्स के अंदर। फॉर वाइडर एरिया मोस्ट स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट इज यूज्ड। ये इन केस ऑफ इजर इंस्टोमी इज डन टू प्रिवेंट कंप्रेशन ऑफ वेसल्स। कल्चरल स्किन ग्राफ्ट कराना है अपने को। कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? इज विद चार्टेड डेंटेड फुल थिकनेस। डीप बर्न में कॉन्ट्रैक्टेड डर्मिस होता है। इशियोटोमी इंसिस अलोंग मेडिकल एंड और लेटरल सर्विस द अवॉइड बोनी प्रोमिनेस, अवॉइड टेंडन्स नर्वस मेजर वेसल्स। कॉम्प्लिकेशन कॉन्ट्रैक्चर के अंदर disorganized over formation of compact collagen 3 times then normal caused hypothermic scare finally leading to contracture. Classification of contracture in Neil BMHR: mild inability to see, ceiling, moderate flexion possibility but not extension, severe fully contracted in flexed position with pull on lower lip, extensive mentostromal adenosines. Complication of burn, complication of continuous ectropion, dystrophy, microstomia, hypertrophic scare and keroid formation, Mergellons scare. मेजॉरिटी अल्सर ट्रीटमेंट जी प्लास्टिक करेंगे इसके अंदर। रेंडम कंटिन्यूस फ्लैप, माइक्रोवास्कुलर फ्री फ्लैप करेंगे। फेसियो कंटिन्यूस फ्लैप होगा। फिजियोथेरेपी कराएंगे अपन। प्रेशर जर्गरमेंट्स कराएंगे इसके अंदर। केमिकल बर्न्स के अंदर एसिड प्रोटीन्स इंजुरी बाय हाइड्रोसिस थर्मल इंजुरी इज मेड विद स्किन कॉन्टैक्ट। एल्कलाई स्पेनोस क्लासिफिकेशन ऑफ फैट हाइड्रोस्कोपिक इफेक्ट डिहाइड्रेटेड सेल डिसॉल्व प्रोटीन्स बाय सर्टेन ऑफ अल्कलाइन प्रोटीनेटेड ट्रीटमेंट के अंदर लेट न्यूट्रलाइजेशन विथ एंटीडोट डन बाय 0.2% एसिटिक एसिड इन अल्कलाई बनना सोडियम लिग्नोनेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉर ऑन एसिड भरने के अंदर यूज़ करेंगे अपन। सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉर एसिड भरने। इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर ग्रेटेस्ट हीट ऑकर्स एट द पॉइंट ऑफ रेसिस्टेंस एट एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑन ड्राइनेस, ग्रेटर रेसिस्टेंस वेट स्किन, लेस रेसिस्टेंस longer the contact, the greater the potential of injury, smallest the point of contact, the more concentrate the energy, the greater the injury. Treatment: assess entrance and exit wound, remove clothing, jewelry and leather items, treat by visible injury. Radiation burn, local burn causing ulceration, need vascular cover usually 3 flaps overhead supportive treatment. The damage is more difficult to define and slower to develop than burn. Acute frost bite, need repeat reviewing then observation. Daily surgery until demarcation is clear. Cold burn, the damage is more difficult to define and slower to develop than burn. Acute frostbite needs repeat reviewing then observation. Daily surgery until demarcation is clear. थैंक यू। अब अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि बर्न क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसका साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, उससे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और कैसा होता है, और रूल ऑफ नाइन्स क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपन बच्चों।
बर्न का अपन ने बारे में पढ़ लिया। बर्न क्या होता है, एक्सटेंशन जिसके अंदर टिश्यू प्रोपेलर किसी डैमेज होता है उसको बर्न बोलते हैं। कोर्स क्या थर्मल बर्न हो सकता है, एक फ्लेम बर्न होता है, मोस्ट हीट बर्न होता है, स्मोक बर्न होता है, केमिकल बर्न होता है, इलेक्ट्रिक बर्न होता है, कोल्ड बर्न होता है, रेडिएशन बर्न होता है। और क्लासिफिकेशन में क्या क्या माइल्ड, मॉडरेट और मेजर 3 टाइप्स के होते हैं। माइल्ड में कम रहेगा, मॉडरेट में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और मेजर में हाई रहेगा। फिर क्लासिफिकेशन में अपन ने पढ़ लिया फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री बर्न पढ़ ली है। कैसा दिखता है अपन ने, कौन कौन सी लेयर डैमेज थी वो देख लिया। क्लिनिकल फीचर्स अपन ने देख लिए हैं। पेन होगा उसके अंदर पेशेंट को, ब्लैंक अप्रोच होगा, डू नॉट रिजल्ट स्कैनिंग होएगा, पेशेंट सुपरविजन सेकंड डिग्री में कैसे होगा पेशेंट को। क्लिनिकल फीचर्स तो देख लिए अपन ने। फोर्थ डिग्री और थर्ड डिग्री के अंदर क्या होगा पूरी लेयर। रूल ऑफ 9 अपन ने पढ़ लिया कि पेशेंट का असेसमेंट करने के लिए कौन कौन से इस प्लेस में कौन कौन से डिग्री बर्न होता है। असेसमेंट ऑफ बर्न, पैथोफिजियोलॉजी अपन ने पढ़नी, लोकल बर्न होता है, कार्डियक सिस्टमेटिक चेंजेस क्या क्या कारण क्या क्या में कि कार्डियक में हो सकता है, पल्मोनरी में हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में हो सकता है, मेटाबॉलिक हाइपरटेंशन हो सकता है, इम्यूनोलॉजिक में हो सकता है। मैनेजमेंट में अपन पढ़ लिया, उसमें पेशेंट को फर्स्ट एड करना है, पहले पेशेंट को अपन को डिफाइंड ट्रीटमेंट देना है, अपने को उसको फ्लूइड थेरेपी चलाना है अपने को, पेशेंट को कौन कौन से इंजेक्शन देना है, पेशेंट को ड्रग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलाना है, पेशेंट को रिंगल लेटिंग का यूज़ करना है अपने को उसके अंदर। थैंक यू बच्चों।